हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम यू यू हसू को एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूश के यूरेनाशी का छोटे बच्चे को बचाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है। वो छोटा बच्चा तो बच जाता है, पर हमारा यूश के यूरेनाशी मारा जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो हवा में होता है और वो अपने नीचे बॉडी देखता है तो एम्बुलेंस वाले उसकी बॉडी को ले जा रहे होते हैं। वो यूश की यूरेनाशी अपनी बॉडी को छूने चाहता है पर छू नहीं पाता है और एम्बुलेंस वाले यूरेनाशी की बॉडी और वो छोटे बच्चे को भी साथ में ले जाते हैं। यूश के एम्बुलेंस वालों को छूने की कोशिश करता है पर छू नहीं पाता है, तो वो कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए वो आसमान में चला जाता है। याद करने लगता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है और सीन चेंज होता है। या यूश के यूरेनाशी अपने स्कूल बहुत दिनों के बाद गया था, तो वो अपने स्कूल की छत पे बैठा था। वहाँ पे केको आती है दौड़ते हुए और यूश के को कहती है, यूश के तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं तो तुम जल्दी से जाओ, तुमने कुछ गलत किया होगा इसीलिए प्रिंसिपल बुला रहे हैं। यूश के केको की बातों को इग्नोर करता है और केको बोलती है कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। तो हमें दिखाया जाता है कि यूश के केको के पीछे चला जाता है, केको का स्कर्ट ऊपर कर देता है और बोलता है कि हाँ, आज वाइट चंडी पहनी है तुमने। तो केको गुस्से में लाल बबूला हो जाती है और एक थप्पड़ मार देती है, तो यूशके को जोर से लगती है और वो जाने लगता है और केको स्कूल की सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो दो लड़कियां केको करके चिल्लाती है। केको कहते हैं कि तुम छुप क्यों रही हो। वो दो लड़कियां कहती है हमें डर लगता है यूशके से। केको तुम्हें डर नहीं लगता है यूशके से? वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है। तो केको कहती है कि वो बिगड़ा हुआ लड़का है पर दिल का अच्छा है। वो दो लड़कियां कहती है कि पूरा स्कूल उसकी बातें करता है, वो एक गुंडे का सरदार है, वो जहाँ भी जाता है 2000 गुंडे उसके पीछे घूमते हैं। केको कहती है कि अरे ऐसा कुछ ना है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ना है। तो दो लड़कियां कहती हैं कि ना भाई, हम तो यूशके से डर लगता है। और सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है यूरेनाशी जो स्कूल के बाहर जा रहा है, तो वो सोचता है कि मैं थोड़ा इधर ही घूम लूँ। यूशके देखता है कि दो लड़के बटवा चोरी करके उधर ही बैठे हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। यूशके उनके पास जाता है और उनमें से एक लड़का यूशके को देखकर डर जाता है। फिर उसके बाद दूसरा भी लड़का डर जाता है। फिर वो दोनों कहते हैं यूरेनाशी हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। यूरेनाशी कहता है कि सच में बताओ ये बटवा किसका है। फिर उसके बाद उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है और बटवा नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे इवामोटो सेंसे आ जाते हैं और इवामोटो बोलते हैं कि अब तुम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बताओ वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। तो दोनों बोलते हैं कुछ नहीं। तो इवामोटो बटवा देख लेते हैं और बोलते हैं तुम स्कूल में दिन दहाड़े लूट रहे हो सबको, तुम बदमाश कहीं के चले जाओ। यूरेनाशी बिना कुछ कहे चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पे उसको सर पे कोई मुक्का मार देता है। यूरेनाशी कहता है अरे कौन है, हिम्मत है तो सामने आ। हमें दिखाया जाता है टाकीनाका सेंसे। टाकीनाका सेंसे पूछते हैं यूरेनाशी से काफ़ी देर से मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम ऑफिस में क्यों नहीं आए। तो यूरेनाशी बोलता है मुझे जाने के लिए कहा था। तो इतना कहने के बाद यूरेनाशी बाहर जा रहा होता है। टाकीनाका सर उसका कान पकड़कर अंदर ले जा रहे होते हैं। तो टाकीनाका सेंसे कहते हैं कि तुम्हें मैं रात भर घर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरे बात सुन रहे हो ना यूरेनाशी। तो पीछे देखते हैं तो यूरेनाशी का कान उनके हाथों में आ जाता है और वो गिर जाते हैं। यूरेनाशी कहता है कि एक खिलौना है, इतना मत डरिए। यूरेनाशी कहता है अब मैं जा रहा हूँ और मेरा पीछा मत कीजिएगा। टाकीनाका सेंसे कहते हैं रुक जाओ यूरेनाशी। यूरेनाशी अपने घर चला जाता है। अपने घर पहुँचने के बाद यूरेनाशी अपनी मॉम से पूछता है क्या आप अभी उठे हो।
उसकी मॉम कहती है मेरे लिए कॉफ़ी बना ले। और हाँ, आज स्कूल नहीं गया था क्या? यूरेनाशी कहता है क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसकी मॉम कहती है कि स्कूल नहीं जाना है तो घर के बाहर निकल जा भाई। सबकी मॉम ऐसी होती भाई। यूरेनाशी अपने घर के बाहर आ जाता है और अपने से बात करता है कि आज मेरा दिन नहीं है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आगे हम देखते हैं कि कुआवारा अपने साथियों के साथ आ जाता है और यूरेनाशी को चारों तरफ से घेर लेता है। यूरेनाशी कहता है आज मेरा दिन अच्छा नहीं है कुआवारा, इसीलिए तुम चले जाओ। यूरेनाशी कहता है कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आज इतना मारूंगा कि तुम बेवजह बेइज्जत हो जाओगे कुआवारा। इतना कहने के बाद यूरेनाशी कुआवारा को इतनी पिलाई करता है कि कुआवारा ठीक से चल भी ना पाता है। उनमें से एक आदमी कहता है ये बहुत ताकतवर है, तो दूसरा आदमी कहता है ये तो डीमन है। कुआवारा के साथी कुआवारा को कहते हैं कि आप यूरेनाशी के साथ लड़ाई करनी नहीं चाहिए, आप 156 बार हार चुके हो। कुआवारा कहता है चुप हो जाओ, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। यूरेनाशी कहता है कि फिर मैं वो बच्चे से मिला और उसके बाद मेरी कार के साथ टक्कर हो गई और मैं मर गया। यूरेनाशी कहता है अगर मैं मर गया हूँ तो मैं अभी इधर क्या कर रहा हूँ? पीछे से आवाज़ आती है, वो बोलती है कि ओ मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतनी जल्दी पता चल जाएगा। यूरेनाशी कहता है कि तुम कौन हो? वो कहती है मैं ग्रिम रीपर हूँ, मैं स्पिरिट को दूसरी दुनिया में ले जाने का काम करती हूँ और मैं तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी बुक में तुम्हारा ग्रेड कैसा है। वो कहती है यूरेनाशी युस्के उम्र 14 साल, गुस्से वाला, चिड़चिड़ा, लापरवाह। इतना सुनने के बाद यूरेनाशी गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो कहती अच्छा हुआ तुम मर गए। यूरेनाशी कहता है उस बच्चे का क्या हुआ, क्या हम उस बच्चे को देखने के लिए जाए? तो सीन चेंज होता है और वो बच्चा अस्पताल में उसकी माँ के साथ डॉक्टर के पास आए होते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसके हाथों में चोट आई है पर ये ठीक है, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। यूरेनाशी कहता है कि अच्छा वो ठीक है, तो अब मुझे इस दुनिया में कोई पछतावा नहीं है, अब आप मुझे कहीं भी ले जा सकती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाने के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हारी जीवन देने के लिए आई हूँ। यूरेनाशी कहता है तुम कैसी बात कर रही हो? तो वो लड़की कहती है कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि तुम उस बच्चे को बचाने के लिए मारे जाओगे, इसीलिए तुम्हारी ना स्वर्ग में जगह है ना नरक में जगह है। यूरेनाशी कहता है कि मेरी जान उस बच्चे को बचाते हुए चली गई। तो वो कहती है कि कुछ लोग बिना खरोच के भी जिंदा रहते हैं, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु एक व्यर्थ थी, क्योंकि वो बच्चे की जान इस एक्सीडेंट में नहीं जाने वाली थी। फिर वो कहती है कि एक विकल्प है, परीक्षा से गुजरना होगा। युष्के कहता है मैं इस रूप में ठीक हूँ, अपने जीवन में लौटने में कुछ अच्छा नहीं होगा, वैसे भी सभी को राहत मिलनी चाहिए कि मैं मर चुका हूँ। युष्के कहता है मैं इस रूप में ठीक हूँ। वो लड़की कहते तुम्हें अपने निर्णय पर आने के लिए इस तरह जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ध्यान से सोचो फिर मुझे बता देना। जाओ अपने जनाजे पे अपने लोगों को तुम देखो। युष्के अपने घर जाता है, बहुत सारे लोग उसके घर पे आए होते हैं, उसके स्कूल के लड़के भी आए होते हैं। युष्के उन लड़कों के पास जाता है तो देखता है उसके स्कूल के सारे लड़के बहुत ही खुश हो गए होते हैं। युष्के कहता है यहाँ मेरी मौत हो गई और ये सारे खुशी मना रहे हैं। युष्के दूसरी तरफ देखता है तो कैको भी आई होती है और वो बहुत ही रो रही होती है। युष्के सोचता है कि कैको मेरे लिए रो रही है। युष्के दूसरी तरफ देखता है तो कुआवारा भी उसके जनाजे पे आया होता है और वो कुआवारा कहता है कि अब मैं किससे फाइट करूँगा, यूरेनाशी वापस आ जाओ, ऐसे चिल्लाता रहता है। युष्के दूसरी तरफ देखता है तो उसके स्कूल के इवामोटो सर आए होते हैं तो उनके पीछे चला जाता है।
इवामोटो कहते हैं कि युस्के की मौत के बाद हमारे स्कूल में हमारा स्टाफ अब बढ़ जाएगा। इवामोटो की बातें सुनकर युस्के को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। इवामोटो की बातें सुनकर टाकीनाका सर उनको बताते हैं कि किसी की जनाजे पे उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। युस्के ये सब देख रहा था। टाकीनाका सर कहते हैं कि बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे पता चला कि तुमने एक छोटे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान खो दी। युस्के और सीन चेंज होता है। वो छोटा बच्चा भी जनाजे पे आया होता है अपनी माँ के साथ। उसकी माँ कहती है कि तुम कुछ कहना चाहते हो मेरे बेटे? तो वो छोटा बच्चा कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। युस्के इतना सुनने के बाद सोच में खो जाता है। तब वहाँ पे स्पिरिट रीपर आ जाती है। वो कहती है तो इसके बारे में क्या सोचा आपने? मन बना लिया होगा आपने। युस्के कहता है मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। वो लड़की कहती है तो ठीक है, मेरे पीछे आओ। युस्के कहता है हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहती है कि हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ तुम्हें पता चल जाएगा। अब चुप रहो और साथ चलो। आप सभी को मेरी इस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।